मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का कक्षा 8 में गणित की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। यह आपसे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। और क्लास 12th में अगर आप टॉपिक पढ़ते हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो भी क्लास 8th की सरल समीकरण वगैरह है, 7th की सरल समीकरण है, ये क्लास 12th में आगे जाके भी बड़े क्वेश्चंस के कहीं ना कहीं पार्ट होंगे या उसका इस्तेमाल होगा। चलिए अब यहाँ हम क्या बात करने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड। हम जब इसको देखते हैं तो कुछ याद आता है, ये हमने कहीं देखा हुआ है। क्या कहा जा सकता है इसके बारे में? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कक्षा 7 में पढ़ा है। अब पवित्र मन से देखिए इस सरल समीकरण में क्या कहानी है। इधर देखो बहुत ध्यान से। मैं अगर बात करता हूं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है ना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, यहां पर आपके पास सेकंड टर्म का स्क्वायर है, और बीच में ट्वाइस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है। यही तो कह रहा है। यानी यहां पे क्या हो जाएगा, पहले टर्म का स्क्वायर है और यहां पे तीसरे का स्क्वायर है, ठीक है। बीच में जो पहले और तीसरे जिसका स्क्वायर है, बीच में उसी का क्या है, 2 गुणे फर्स्ट टर्म गुणे सेकंड टर्म, उसका गुणनफल है। ये तो क्या है, देखो। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, ए स्क्वायर इधर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर के निकालोगे यही आएगा, स्क्वायर रूट का बी स्क्वायर निकालोगे यही आएगा। अब ये चीज दिमाग में रखना है। हमने क्या किया, आपको जब भी प्रश्न में क्या आएगा, ये देखो प्रश्न में किस तरह से आएगा। अगर मैं आप ही की किताब के पहले प्रश्न की बात करता हूं, अभ्यास 5C के पहले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है अभ्यास 5C का पहला प्रश्न, बस इतने से कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। देखो इसमें लिखा है, ये बताना है ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16 निम्न व्यंजकों में से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। आपको ये बताना है क्या ये इस प्रकार का है कि नहीं है, क्योंकि जब ये व्यंजक अगर इस प्रकार का होगा तभी इसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक। अब देखो हमने यहां पे क्या लिखा है, अब कैसे निकालेंगे, देखो ए स्क्वायर किसका है, अगर इसकी हम बात करें तो पहला टर्म ए का स्क्वायर है, पहला टर्म ए का स्क्वायर है, तीसरा टर्म आपके पास 4 का स्क्वायर है। दिख रहा है, बीच में मैंने क्या कहा था कि ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म ए इंटू सेकेंड टर्म, ऐसा है, ऐसा है कि नहीं है। यानी हम क्या कह सकते हैं, ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 आएगा, ये आएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे मिडिल टर्म 10a नहीं है। जब पहला ए स्क्वायर है, तीसरा 16 है, मीन्स पहला ए स्क्वायर है, तीसरा टर्म आपके पास 4a स्क्वायर है, तो बीच में 2 इंटू ए इंटू 4 8a हो जाएगा। यानी ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ये क्या है बेटा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको ये पहचानना कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के टाइप का है कि नहीं है, या पहचान सकते हो। पहले आपको ये चेक करना है, रोशनी और अंजलि, ये चेक करना है कि आपके पास जो 3 टर्म दिए हैं, पहला परफेक्ट स्क्वायर हो, तीसरा परफेक्ट स्क्वायर हो और बीच में 2 गुणा
फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, जिन भी संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है उसका गुणनफल हो। पहली बात, जब इस तरह का प्रश्न होगा, जब इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, तभी उसका गुणनखंड किया जा सकता है। ठीक, अब इसको गुणनखंड करने की दो विधि है। गुणनखंड करने की इसकी दो विधि है, सीधी सी बात है। पहली विधि कौन सी है? कैसी है? सर्वसमीका के द्वारा, जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। सर्वसमीका के द्वारा क्या है भाई? आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। सीधी सी बात है, आप जब ये पहचान जाओगे कि अगर एक्सप्रेशन इसकी तरह का है तो सीधे इसको a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप का लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत किसी को? अब a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब कोई बताएगा क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब अगर वर्ग है तो ये 2 बार गुणा हो रहा है, तो यही इसके हो जाएंगे गुणनखंड, यही इसके हो जाएंगे गुणनखंड। अगर मैं बात करता हूं, उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण अगर हम इसी का ले लें, अगर आपके पास व्यंजक दिया है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ये दिया है ना, अभी यही तुमने लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है ना यहाँ पे। हमने क्या बताया था? पहले का देखो स्क्वायर करो, लास्ट टर्म का स्क्वायर करो, और बीच में देखो जो भी बीच में मिडिल टर्म दिया है, क्या वो 2 गुणे दोनों टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं है? ट्वाइस ऑफ a इंटू 4, यहां प्लस आ जाएगा। देखो ये इसी के बराबर आ रहा है, यानी हम इसको a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 को लिख पा रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 को लिख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? ये इसका गुणनखंड हो जाएगा a प्लस 4 इंटू a प्लस 4। ये किस विधि के द्वारा थी बेटा? सर्वसमीका के द्वारा। ये कब इस्तेमाल करेंगे? जब एक्सप्रेशन आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का होगा तब। सही है। दूसरी विधि क्या है? समूह विधि द्वारा। दूसरा क्या आपके पास है? समूह विधि द्वारा। देखो, अब देखो ये क्या बेटा? ये आपकी हो जाएगी द्वितीय विधि। द्वितीय विधि में क्या है? यहां पे आपको निकालना है समूह बनाकर। जो आप यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के लिए कर रहे हो, यही आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के लिए भी करना है। उसको भी हमें क्या करना होगा? फैक्टर निकालना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। देखो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, यह है यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर तो है ही ये, प्लस अब 2ab को हम क्या लिख सकते हैं? ab प्लस ab लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। अब देखो इसमें से ए स्क्वायर प्लस ab में से कुछ कॉमन आ जाएगा। क्लास 6 और 7 में क्या है? पिछली कक्षाओं में यहां से आप a कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी आ जाएगा। तो दोनों के पास देखो a है भाई, a स्क्वायर मतलब क्या हो गया है? a गुणा a। b स्क्वायर मतलब b गुणा b, दोनों के पास b है, तो यहां पर आप b कॉमन ले लोगे। अब इसमें देखा जाए आपके पास a प्लस बी दोनों में कॉमन है, देखो ये वही चीज आ जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी। कोई दिक्कत किसी को? अब ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 को अगर हमें समूह विधि के द्वारा करना है बेटा, अगर मैं यही सेम उदाहरण ले लेता हूं और इसी प्रश्न को मैं समूह विधि के द्वारा करते हैं, तो ए स्क्वायर तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर, 8a को लिख सकते हैं 4a प्लस 4a लिख सकते हैं भाई, 4a प्लस 4a आपके पास 8a हो जाएगा।
यहां पे हम कह सकते हैं ए कॉमन ले लीजिए, ए प्लस 4, यहां से 4 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस 4 यहां भी आ जाएगा। भाई 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4। अब यहां से a प्लस 4 कॉमन आ रहा है आपके पास, देखिए a प्लस 4 आपके पास ये कॉमन आ रहा है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, a प्लस 4 गुणा a प्लस 4। ये देखो वही उत्तर आ गया ना जो यहां पे आ रहा था। देखो कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया आपके पास समीकरण के विधि के द्वारा, या आपके पास हो जाएगा समूह विधि द्वारा। इसी तरह से आपके बुक में काफी प्रश्न है इस पे आधारित। सही है, कोई दिक्कत किसी को? चलो एक और प्रश्न लेते हैं, आप ही की किताब से एक प्रश्न लेते हैं। इसमें मिटा दो इसको। बाकी प्रश्न आसान है, ठीक ठाक है, बस आपको ये ध्यान रखना है ये वाला पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, पूर्ण वर्ग हो, और तीसरा वाला भी पूर्ण वर्ग हो, और बीच में क्या हो जाएगा, 2 गुणा इस वाले का वर्गमूल गुणा इस वाले का वर्गमूल। ये तो है आपके पास। अब एक और प्रश्न आप ही किताब का है, प्रश्न 3 का दूसरा पार्ट 5C। देखो बाकी प्रश्न भी हम लोग ट्राई करेंगे, ये थोड़ा प्रश्न अलग लग रहा है इसलिए इसको कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है, इसका गुणनखंड निकालना है, पी स्क्वायर प्लस, कोई लगातार बात कर रहा है, इसका गुणनखंड निकालना है। क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। अब देखा जाए तो यहां पे हल्का सा लगता है, मैंने पहला स्टेप क्या बताया था बेटा, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो हमने पहला स्टेप क्या बताया था, पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4। पहले का देखो स्क्वायर है कि नहीं, ये तो बताया था। अगर आपको प्रथम विधि सर्व समीकरण की विधि से निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करिए, पहला वाला चेक करते हैं, पी स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, पी का स्क्वायर ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 25/4 किसका स्क्वायर होगा, 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर। सही है। अब इसके बाद यहां पे क्या है आपके पास, क्या बताया था फिर मैंने, ये p का स्क्वायर है, ये 5/2 का स्क्वायर है। जब यहां पे 5/2 का स्क्वायर है बेटा, तो क्या बीच में आता है 2 गुणा p का स्क्वायर है, तो p लिख दो, है ना। ये 5/2 का स्क्वायर है तो यहां 5/2 लिख दीजिए। अब देखो पवित्र मन से देखिए ये किसकी तरह बन गया है, किसकी तरह बन गया है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसकी तरह बना है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे a का मान p है और b का मान 5.2 है, ऐसा है कि नहीं। यहाँ पे इससे जब कंपेयर करोगे तो क्या लिख सकते हैं, p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भिन्न था इसलिए मैंने करके दिखा दिया, ऐसे करेंगे। यहाँ पे पहले हमने क्या चेक किया है, पहला टर्म और तीसरा टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जिस संख्या का पूर्ण वर्ग है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म होना चाहिए, मध्य पद होना चाहिए। सही है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसको आराम से हम गुणनखंड में लिखते हैं कि p प्लस 5/2 गुणा p प्लस 5/2, ये उत्तर आ जाएगा। अब इसी को हमें अगर करना है समूह विधि में तो कैसे करेंगे, समूह विधि में। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, देखो बीच वाले टर्म को ब्रेकअप किया था, यहां ध्यान दो, हमने 2ab को ब्रेकअप किया था। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2ab को ब्रेकअप किया था ab प्लस ab में। सही है, ठीक। अब सब लोग कॉपी में लिखते चलिएगा और मैं कॉपी इसके बाद चेक करूंगा तुम लोगों की, ठीक है हर्षित। चलिए अब यहां पे ये कह रहे हैं आपसे, देखो यहां पे प्रश्न क्या, अब ये हम करेंगे द्वितीय विधि से। किस विधि से करने जा रहे हैं इसको हम, समूह विधि से।
बहुत ध्यान देखिएगा बेटा, आसान सा है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो आसान लगेगा। यहां पे कहा गया है पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4। मैंने अभी वहां ऊपर क्या बताया था, मिडिल वाले टर्म को ब्रेकअप किया है। अगर 2ab था, हमने इसको ab प्लस ab लिखा है, ये तो किया था। अगर वहां पे बीच में 2ab था, हमने इसको ab प्लस ab लिखा है, तो पी स्क्वायर तो साफ साफ दिख ही रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो कोई किसी को दिक्कत? भाई 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड किया है, इसको सॉल्व करके 5p ही तो आएगा। सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 5p। 2 इंटू 5 क्या होता है? 10/2 कह सकते हैं, 10/2p कह सकते हैं इसको चाहे तो। अब अगर इसको लिखा जाए p स्क्वायर, अब देखो यहां बहुत ध्यान से, किसी को इसमें कोई दिक्कत है बेटा? 5.2p प्लस 5.2p प्लस 25/4, ठीक ठाक है भाई। अब इसको ऐड करेंगे, हर समान है, 10/2p आ जाएगा, 10/2p आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? सही है, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब यहां पे अब इसमें से, अब देखो ये भी देख लो अपने हिसाब से, मैं 25/4 को हम 5/2 इंटू 5/2 लिख सकते हैं। किस विधि से कर रहे हैं हम लोग? समूह विधि से। समूह विधि से। हमने किससे कर लिया था? देखो ये ऐसे निकाला था हमने, किससे? सरल समीकरण की हेल्प से। जब हमको पता हो जाता है पहला और तीसरा परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे, अब क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। जब p कॉमन लेंगे, यहाँ p बचेगा, यहाँ बचेगा 5/2। अब यहाँ पे हम क्या चीज कॉमन लेंगे? देखो 5/2 ये दिख रहा है, 5/2 ये दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है, को बाहर ले लीजिए। अब यहाँ पे 5/2 देखो ये दिख रहा है, तो क्या आएगा? p प्लस 5/2, ये कॉमन ले लोगे, यहाँ बचेगा p प्लस 5/2, ये हो जाएगा उत्तर। अब इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है, सही है? ये किसकी कहानी थी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की। अब यहाँ पे ऐसे इसी का भाई कौन है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये दो विधि समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ चिन्ह का ही हेर फेर है बेटा, और कुछ नहीं, बाकी सब समान है। देखो अब देखो बहुत ध्यान से, इसको हटा दें, ये नोट कर लीजिए इसको इतना। अब देखो अगर मैं कहता हूं यहां पे आपके पास माइनस 2ab है, क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब इसको अगर हमने क्या अभी क्या किया था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे हम अगर कह दें इसको कि ये यहां पे हमें निकालना है, प्रथम विधि कौन सी थी? सरल समीकरण। इसको देखकर किसी की याद आ रही है? इसको देखकर कुछ मन में ख्याल उठ रहे हैं बेटा? ये कौन है? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कक्षा 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यही तो है आपके पास, यही तो है आपके पास। a माइनस बी होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? चलो अब इसी को अगर हम कह दें समूह विधि द्वारा, चलो ये हो गया आपके पास सरल समीकरण विधि से। एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आप ही की बुक का। आप ही की किताब में एक का प्रश्न है ये, 4x स्क्वायर, प्रश्न 2 का फर्स्ट पार्ट है, अभ्यास 5D का, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 12xy, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बाकी प्रश्न करेंगे आगे बेटा। अब इसमें क्या करेंगे? देखो इसमें कहता है 2x का होल स्क्वायर, पहले देखा हमने a स्क्वायर है, तीसरा वाला ये 9y क्या हो जाएगा? 3y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y, क्योंकि यहाँ पे 2x का स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई किया।
यहाँ पे 3y का स्क्वायर था, 3y से मल्टीप्लाई किया, इसी सूत्र के हिसाब से, इसी सब समीकरण के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा ये 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, साफ सुथरा हो गया। सब समीकरण विधि से इसके गुणनखंड आपके पास ये आ जाएंगे 2x माइनस 3y। सही है, कोई दिक्कत किसी को? सही है। अब ऐसे ही इसमें द्वितीय विधि क्या थी? समूह विधि। द्वितीय विधि क्या थी? समूह विधि। देखो अब यहां पे हम अगर बात करें ए स्क्वायर माइनस 2ab, हमने पिछली बार क्या किया था? जो मिडिल टर्म था उसी को हमने स्प्लिट किया था, जो मिडिल टर्म था उसी को हमने स्प्लिट किया था। तो ए स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? माइनस ए बी प्लस स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? ए कॉमन ले लोगे, ए माइनस बी आएगा, यहां से बी कॉमन ले लोगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे माइनस बी कॉमन ले रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कॉमन लेने के बाद भी आप जब वापस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही आना चाहिए। जैसे माइनस बी कॉमन लेंगे, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और बी इंटू बी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो अब ध्यान ये भी देना है कि जो पहले ब्रैकेट में आए वही आना चाहिए। फिर यहाँ पे कॉमन भी इस तरह लेना है कि आपने जो कॉमन लिया है अगर इसको वापस मल्टीप्लाई करें तो वही ऊपर वाला एक्सप्रेशन आना चाहिए। फिर हम नीचे से ऊपर भी अगर प्रोसीड करें, सॉल्व करें, हल करें तो वही स्टेप आने चाहिए बस। अब यहाँ पे जाएगा ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? ए माइनस बी। ये हो गया आपके पास समूह विधि से गुणनखंड। यही सेम विधि से हम इसको करेंगे। अगर प्रश्न 2 को अगर सेम विधि से हम इसको हल करेंगे, अब इसको 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। क्या बताया था मैंने? यहाँ पे क्या किया बेटा? हमने यहाँ पे जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर रहे हैं, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर रहे हैं, उसको आधा कर रहे हैं। जैसे माइनस 12xy है तो कितना हो जाएगा ये? माइनस 6xy माइनस 6xy। कोई दिक्कत किसी को? ठीक ठाक है ना? अब यहाँ पे देखो ये 4x स्क्वायर है, ये 6xy है। 4 और 6 का HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। भाई अगर हम देखें यहाँ पे बेटा, अगर ये आपके पास 4x स्क्वायर है, इसको हम 2 इंटू x लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है और x हो जाएगा, और दूसरे में आपके पास 6xy है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई। तो देखो 2 यहाँ भी दिख रहा है, x यहाँ भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कॉमन ले लोगे इसको 2x को, 2x माइनस 3y। अब यहाँ पे क्या कॉमन लोगे? यहाँ पे 6, अब देखो यहाँ पे 6xy यहाँ पे है और 9y स्क्वायर है। 6xy में देखो अब यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा? अब 9y स्क्वायर का क्या बनेगा यहाँ पे? फैक्टर 3 इंटू y इंटू वाई। देखा जाए तो 3 भी है, y भी है, जो कि आपका 3 भी है, y भी है, इसमें भी है, 6xy में भी है। ऐसा है कि नहीं है? यहां से आप 3y कॉमन ले लोगे, और साइन कौन सा रहेगा? माइनस का। ये आपको फैक्टराइजेशन आपके पास कक्षा 7 में ही बताया गया है। वैसे मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। देखो समूह विधि में देखो आगे वही चीज उसी का वही किया है, आपको दोनों विधि बता दी है, सर्व समीका विधि और समूह विधि, और दोनों सर्व समीका की बता दी है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का भी, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का भी। इस पर आधारित आप अभ्यास 5C और 5D के प्रश्न कर सकते हो। प्रश्न करके लाइएगा, फिर हम लोग क्लास में उस प्रश्न को डिस्कस करेंगे, और गणित की कार्य पुस्तिका के भी प्रश्न आपको करके लाना है। प्रयास कीजिए, जितने क्वेश्चन होते हैं उसे करिए कम से कम। और ये कक्षा 7 की सर्व समीका देखिए कक्षा 8 में इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही है? तो वही जो अभी 8 में पढ़ रहे हो, ये आपके पास आगे जाके क्लास 11 12 में भी जाएगी। अगर आगे भी पढ़ना है तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिए बेटा,
सही है। और जो भी आपके पास सिलेबस है, जो भी पढ़ रहे हो 8th में, ये सब आगे भी काम आना है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर गणित विषय है तो वहां भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।